कहते मेरे जो दादाजी थे वो भी शेर व शायरी लिखते थे। क्या मैं उनकी एक दो शायरी आपको सुना सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी इजाज़त हो। लाइन से अचानक मुझे एक ड्रीम मतलब ख्वाब में मतलब ऐसा दिखा, किसी ने मतलब मुझे राइमिंग मतलब बोला। तो फिर उसी दिन के बाद से मैंने मतलब शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया। मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी तुम जान हो, मेरी जान होकर भी तुम अनजान हो, ऐ गोरखपुर की सरजमी। तो यकीन भी नहीं था कि मतलब कुछ लोग जानेंगे, ऐसे ही लगा था कुछ दिन चलेंगे फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। किस बात का तुझे इतना गुरूर है, हो जाएगा तू भी एक दिन मशहूर है, क्योंकि ये फिराक की सरजमी और जिगर का गोरखपुर है। अरे वाह, किस बात का तुझे इतना गुरूर है। तो लोगों को ये लगा कि क्या कहते हैं मैंने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट छोड़ करके मैं गया हूँ। ठीक है। हाँ। तो सुने कि मैं करता हूँ अलविदा, फिर दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना भाई नीतीश। दोस्तों, आप लोग का कई दिनों से बहुत ढेर सारा कमेंट आ रहा था और कई प्लेटफॉर्म पे कमेंट आ रहा था कि नीतीश भाई जमजम शायर के साथ वीडियो लेकर आइए, इंटरव्यू वीडियो लेकर आइए। और भाई बहुत भाई लोग ये भी कंफ्यूज हो रहते हैं कि नीतीश भाई लेकर भी आएंगे या नहीं। तो देखिए भैया, आप लोगों का कमेंट है, आप लोग का डिमांड है और आप लोगों के डिमांड पर वीडियो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। फाइनली मैं खोज पड़ताल करने के बाद से आप लोगों को इस वीडियो में मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जमजम शायर से, जिनका नाम है अहमद जमजम जी। आइए भैया, क्या हाल चाल है? सर सब बढ़िया। आपका शुभ नाम? सर मेरा पूरा नाम है अहमद जमजम। अहमद जमजम जी। आप काफ़ी चर्चित चल रहे हैं, इस समय वायरल भी हो चुके हैं। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, व्यूवर से थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा घर तुर्कमानपुर में पड़ता है। जी जी। और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं मेरे जो दादाजी थे वो भी शेर व शायरी लिखते थे। क्या मैं उनकी एक दो शायरी आपको सुना सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी इजाज़त हो। लाइन से बिल्कुल शुरुआत करिए। खराबाती फरिश्ता हूँ नशे में चूर रहता हूँ, खराबाती फरिश्ता हूँ नशे में चूर रहता हूँ, जी जी। गमो आराम की दुनिया से मैं अक्सर दूर रहता हूँ। वाह। खराबाती फरिश्ता हूँ नशे में चूर रहता हूँ, गमो आराम की दुनिया से मैं अक्सर दूर रहता हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरा पैगाम दुनिया को, मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरा पैगाम दुनिया को, जिगर नाम है मेरा और मैं गोरखपुर में रहता हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। और ऐसे ही कई सारी शायरी हम लोग सुनने वाले हैं जमजम भाई जी से, और मैं आप लोगों को कई सारी डिटेल बताऊंगा, इनकी बायो के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, पहले तो मैं आपका जानना चाहूँगा कि ये जो शायरी की शुरुआत थी, कब आपने शुरू किया? क्या शुरू से आपका इसी में मन लगता था? कैसे क्या था, थोड़ा सा हमें बताइए। एक्चुअली मेरा इसमें मन तो नहीं लगता था। एक अचानक मुझे एक ड्रीम मतलब ख्वाब में मतलब ऐसा दिखा, किसी ने मतलब मुझे राइमिंग मतलब बोला। तो फिर उसी दिन के बाद से मैंने मतलब शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कैसे इतनी अच्छी मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख लेता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं मैं अपने आप को कहूँगा, ठीक ठाक बस लिख लेता हूँ। प्रयास जारी है। जी जी बिल्कुल, अभी तो हम सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी देखा जाए तो इस टाइम अभी क्या करते हैं आप? शायरी पे ही ध्यान चल रहा है कि पढ़ाई में भी? नहीं नहीं, एजुकेशन पे सबसे पहले एजुकेशन आपकी ज़रूरी होती है ना। मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे फोर्स अपने आप को करता हूँ, मतलब पढ़ने के लिए। और फिर उसके अलावा हिंदी भी आजकल सीख रहा हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब सारी चीज़ें। जैसा कि आपने बताया कि आपके दादाजी भी शेर व शायरी करते थे और आप भी करते हैं। तो गोरखपुर जी जी, तो अब गोरखपुर के लिए एक दो बोल देता हूँ। बिल्कुल। अब गोरखपुर की भी हम शायरी सुनेंगे और फिर उसके बाद से थोड़ा सा फिर से इनके बारे में जानेंगे। जी। मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी तुम जान हो, मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी तुम जान हो, मेरी जान होकर भी तुम अनजान हो। अच्छा। मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी तुम जान हो, मेरी जान होकर भी तुम अनजान हो, ऐ गोरखपुर की सरजमी, ऐ गोरखपुर की सरजमी, जमजम की तुम पहचान हो। वाह 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 वाह। ऐसे ही कई सारी शायरी है और काफ़ी बढ़िया तरीके से भैया अपने शायरी को प्रदर्शित कर रहे हैं आप लोगों के सामने। और व्यूवर भी इंतज़ार कर रहे थे आपका, कि काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि जमजम शायर के साथ वीडियो लेकर आई। किस किस प्लेटफॉर्म पे आप आज तक जा चुके हैं? मैं नोजोतो पे जा चुका हूँ, फिर उसके अलावा फेसबुक पे तो डेली अपलोड करता रहता हूँ रील्स वगैरह, और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, और यूट्यूब पे तो ऐसे ही शुरुआत मतलब किया था। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मतलब कुछ लोग जानेंगे, ऐसे ही लगा था कुछ दिन चलेंगे फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अच्छा। लेकिन ऊपर वाला कहते नहीं है कि जब भी चाहे बढ़ा सकता है, बस मेहनत पे यकीन होना चाहिए इंसान को। जैसा कि अभी आप ये भी बता रहे थे कि सारेगामापा में भी आप परफॉर्मेंस दे चुके हैं। सारेगामापा लखनऊ में मैं 2016 में गया था। अच्छा। तब वहाँ पे मैंने संगीत गाया था, मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना मैंने गाना भी आप गा लेते हैं? हाँ, गाना भी गा लेते हैं। अच्छा। गाना वगैरह भी अभी हम इनके मुंह से ही सुनेंगे, और एक आध दो शायरी हमारे व्यूवर के लिए हो जाए थोड़ा सा भैया।
एक आध दो शायरी और मैं पेश कर देता हूँ। जी तो सुने। रास्ते मंजिल सफ़र ज़िंदगी के अलग अलग नाम हैं। वाह वाह। रास्ते मंजिल सफ़र ज़िंदगी के अलग अलग नाम हैं, फिर भी न जाने क्यों ज़मज़म इस सफ़र में हम शायरी परेशान हैं। वाह वाह, शायरी परेशान है। और एक मैं आपका इंस्टाग्राम पे शायरी देखा था कि हम तुम्हारे घर के सामने अपना घर बनवाएंगे, ऐसा कुछ आपने शायरी किया था। तो क्या उसमें आपका दिल टूटा था, दिल में धोखा, प्यार में धोखा मिला था कि क्या था? आप जैसा समझें। जी। किस बात का तुझे इतना गुरूर है, किस बात का तुझे इतना गुरूर है, हो जाएगा तू भी एक दिन मशहूर है, हो जाएगा तू भी एक दिन मशहूर है, क्योंकि ये फ़िराक की सरज़मी, क्योंकि ये फ़िराक की सरज़मी और जिगर का गोरखपुर है। अरे वाह। अच्छा, ये जो जितनी शायरियाँ बोल रहे हैं ये अपने खुद लिखते हैं कि क्या? जी जी, मैं और सारी जितनी भी आप शेर शायरी आप सुनते हैं सब मैं खुद ही से लिखता हूँ। अच्छा, बस ये है अपने आप राइमिंग मुझे समझ में आ जाती कैसे राइमिंग बनाना है। जी। क्योंकि मैं मतलब इंग्लिश जब पढ़ता था ना तो उसमें देखता था कि मतलब जो जितने भी जो राइटर होते हैं ना वो लोग इंग्लिश में राइमिंग बहुत अच्छी करते थे। अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको हिंदी में मतलब कुछ इस तरीके से अपना बनाया जाए। अच्छा, ठीक है, मतलब उसको सीधे हिंदी में नहीं कन्वर्ट नहीं करता था, मैं अपना खुद का मतलब बनाता हूँ। अच्छा, अपना खुद का हाँ, ये अपना बनाते खुद का। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि उनको कॉपी करता हूँ। हाँ। सारी चीज़ रियल है। जी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और भी शायरी सुनेंगे, गाना वगैरह भी। आप जैसा कि बताए हैं कि हम गाना वगैरह भी गा लेते हैं, तो एक दो गाना हमारे व्यूवर के लिए थोड़ा सा गुनगुनाइए। जी। एक दो गाना जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जो काफ़ी मतलब गोरखपुर में लोगों ने पसंद किया था। 1.2 के लगभग लाइक भी है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता, गर्व होता है कि मतलब गोरखपुर के लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। तो सुने एक दो लाइन। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। बहुत खूब। और आप गाना भी शुरू से ही गा रहे थे कि क्या, मतलब प्रैक्टिस करते हैं गाने के लिए? बहुत गाने की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बहुत, प्रैक्टिस चलता रहता है जी, हर चीज़ की। शायरी की भी प्रैक्टिस, गाने की भी। अभी समझ लीजिए मैं सारी चीज़ें अभी सीख रहा हूँ। अभी मैं समझता हूँ अपने आप को 1% भी अभी मुझे कुछ आता नहीं है, बस थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ धीरे धीरे। इनका मैं बता दूं यूट्यूब पर भी चैनल है जमजम शायर के नाम से, जमजम म्यूजिक। अच्छा, जमजम म्यूजिक के नाम से इनका यूट्यूब पर है। इंस्टाग्राम पे किस नाम से आपका? सर मैं जमजम 1010। अच्छा, जमजम 1010 के नाम से। उसमें भी आपको शेरो शायरी कई सारी देखने को मिलेंगी। गोरखपुर से इतना बेहतरीन शायरी लेकर आते हैं कि दिल खुश हो जाता है। अब नौका विहार के ऊपर भी सुन ही लेते हैं जब। हाँ, बिल्कुल। गोरखपुर का फेमस नौका विहार है, जूहू चौपाटी के नाम से जाना जाता है, और नौका विहार के बारे में भी हम शेरो शायरी सुनेंगे। ये नौका विहार जान है अपनी जी, ये नौका विहार जान है अपनी, राप्ती की एक अलग पहचान है अपनी। ये नौका विहार जान है अपनी, राप्ती की एक अलग पहचान है अपनी। गोरखपुर अब सिर्फ नाम नहीं जी, गोरखपुर अब सिर्फ नाम नहीं, दुनिया में एक अलग पहचान है अपनी। अरे वाह, बहुत खूब। और अभी तो गोरखपुर को नवाबों के बाप का शहर माना जाता है। बिल्कुल, नवाबों के बाप क्या, उससे ऊपर भी है। जी। अब दोस्तों, गोरखपुर के बारे में एक के बाद एक, जिसका आप लोग का इंतजार था कि जमजम शायर जी जब भी आपके साथ मुलाकात करेंगे, जब भी उनके साथ इंटरव्यू होगा, बढ़िया शायरी उनसे बुलवाइएगा। तो अब एक के बाद एक हम लोग शायरी सुनते जाएंगे, अब कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। अब ये भी हम गोरखीपुर के मैंने लिखा है, गोरखपुर के ऊपर। जी बिल्कुल। हमें बदनाम करने वाले आज खुद बदनाम हो गए। हमें यानी कि गोरखपुर वालों को, हमें बदनाम करने वाले आज खुद बदनाम हो गए। हम गोरखपुर वाले काम करते थे, हम गोरखपुर वाले काम करते थे, इसीलिए तो हमारे नाम हो गए। अरे वाह। राप्ती नदी पे बैठे बैठे न जाने कब सुबह से शाम हो गए। राप्ती नदी पे बैठे बैठे न जाने कब सुबह से शाम हो गए। नौका विहार देखा हम तो गुमनाम हो गए। अरे वाह। नौका विहार देखा हम तो गुमनाम हो गए। देखते देखते न जाने क्या से क्या हम थे और न जाने क्या से क्या हो गए। वाह वाह वाह।
चाहे न चाहे हो जाता है, चाहे न चाहे हो जाता है, दिल अक्सर न जाने क्यों उसी को चाहता है। चाहे न चाहे हो जाता है, दिल अक्सर न जाने क्यों उसी को चाहता है। जो किसी और को चाहता है, गौर करें नीतीश भाई, जो किसी और को चाहता है न जाने क्यों, जो जिसको मतलब चाहता है वो किसी और ही को चाहता है। अच्छा, जो चाहता है वो किसी और को चाहता है, उसके आगे चाहे न चाहे हो जाता है, दिल अक्सर न जाने क्यों उसी को चाहता है। जो किसी और को चाहता है वो किसी और को चाहता है। अरे वाह, ये प्यार में धोखा खाने वालों का नाम। हाँ, ये जी जी, प्यार में धोखा खाने वालों के लिए। तो एक शायरी जो मैंने मतलब स्कूल पे जो वो नहीं होता फेयरवेल पार्टी, उसके ऊपर मैंने लिखा था। मेरा एक दोस्त है तौसीफ, उन्होंने मतलब बोला था मुझसे कि क्या कहते हैं जमजम भाई एक ऐसी शायरी मतलब लिखिएगा जो फेयरवेल पार्टी के ऊपर मतलब हो। हाँ, तो मैंने लिखा। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर उसके बाद लोगों को लगा, मोहल्ले वालों को मतलब लगा, बहुत देर हो गई थी, मैं चला गया था आर्ट कंपटीशन में, तो लोगों को ये लगा कि क्या कहते हैं मैंने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोट छोड़ करके मैं गया हूँ। ठीक है, तो सुने कि मैं करता हूँ अलविदा फिर दोबारा मुलाकात होगी। मैं करता हूँ अलविदा फिर दोबारा मुलाकात होगी और कुछ बात होगी। मैं करता हूँ अलविदा फिर दोबारा मुलाकात होगी और कुछ बात होगी। क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों का ही तो प्यार होगा पूरा, ना उसको कर सका है कोई अधूरा। सिर्फ उन्हीं लोगों का ही तो प्यार होगा पूरा, ना उसको कर सका है कोई अधूरा। लेकिन आज मैं करता हूँ अलविदा पूरा का पूरा, क्योंकि जमजम का नाम हो चुका है अधूरा। अरे वाह, और इसमें हाँ ये शब्दों को लग भी रहा है कि आप सच में सुसाइड करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मतलब फेयरवेल पार्टी के ऊपर लिखा नहीं, था। लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज, हाँ, लोगों को काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। फिर उसके बाद मैंने घर में बताया, पहले मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं शेर शायरी करता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने घर में बताया कि हाँ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ ठीक ठाक। तो लोगों ने कहा, उसके बाद ही पता चला। हाँ, वरना लोग तो उसको सुसाइड नोट्स, और किसी को समझ में भी नहीं आया कि मैंने राइमिंग लिखा है, वरना तो वो शायरी ही थी। अच्छा, घर वाले हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे घर वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, और क्या चीज़ कहते हैं बहन भाई भी, जितने भी सारे ही लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और शुरू से ही आपको मतलब शुरू से तो शायद नहीं सपोर्ट करते हैं, पहले मतलब कहते थे बेटा वो सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। हाँ, मतलब जैसे सबके माँ बाप होते हैं ना, जाहिर सी बात इंसान सोचता ही है। तो वो लोग भी सोचते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्या कहते थोड़ा बहुत बच्चा मतलब मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने फिर सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा। मतलब शुरुआत में हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, कोई आईपीएस बने, बड़े लेवल का अधिकारी बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यदि आपका जिसमें मन लग रहा है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई किसी भी मतलब उसके हो, पढ़ाई आप एक तरफ और टैलेंट आपका एक तरफ। जी बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। मैं यही अपने व्यूअर से भी कहना चाहूँगा, और क्या चीज़ कहता हूँ, जो जितने लोग मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि आप पहले पढ़ाई पे, एजुकेशन मस्ट, ठीक है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने टैलेंट को मत दिखाइए, टैलेंट एक साइड में लेकर चलिए, पढ़ाई अपना जारी रखिए। अब हम जानना चाहेंगे, जो आपको देख करके मोटिवेट हो रहे हैं, जो लोग खुद शेरो शायरी करते हैं, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि क्या कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, और क्या कहते हैं खुश रहें आप लोग, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और नीतीश भैया को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। अरे नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप मेहनत करते रहिए, सब बराबर है। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए, आपके जो बाबा जी थे, बाबा जी भी शुरू से ही शायरी करते? हाँ, जिगर गोरखपुरी उनका नाम था। उनका नाम, वो MSI इंटर कॉलेज जो स्कूल है वहाँ पे वो पढ़ाते भी थे और लेक्चरार थे। अच्छा। तो उनका नाम, पूरा नाम था जिगर गोरखपुरी गुलाम मुर्तज़ा खान। अच्छा। उनका पूरा नाम ये था। जी बिल्कुल। और उनसे आप सेटिस्फाइड हुए, और फिर आप भी अपना शेरो शायरी अपना लिख रहे थे अपना। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब कह सकते हैं थोड़ा 1% से भी कम मेरे अंदर थोड़ा बहुत आ गया है। और एक आध दो शायरी फिर से हम लोग सुनना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। गुलिस्ता में जिधर देखो उधर हू का आलम है। जी। गुलिस्ता में जिधर देखो उधर हू का आलम है, चमन का हाल ये है तो वीराने का क्या होगा। यानी कि जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है, ठीक है, अब वहाँ पे भी मतलब लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा सारे लोग परेशान हो गए ना इस वक्त कोरोना की वजह से। तो ये गुलिस्ता ही तो था पहले, ये दुनिया क्या है, ये जहाँ पे हम लोग टहलते हैं मतलब आराम से, तो ये सब गुलिस्ता ही तो एक खूबसूरती है कि जो पहले जो मैंने बोला था वही। बिल्कुल। आपको जो लोग सपोर्ट करते हैं, आपको जो लोग प्यार देते हैं, उनके लिए 2 लाइन बिल्कुल बोलिए।
मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी तुम जान हो, अरे वाह। मेरी ज़िंदगी नहीं मेरी तुम जान हो, ऐ मेरे चाहने वालों मेरी तुम पहचान हो, ऐ मेरे चाहने वालों मेरी तुम पहचान हो, मेरी आन बान और तुम ही शान हो। अरे वाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जमजम भाई के साथ हम लोगों ने वीडियो किया, इंटरव्यू वीडियो किया, और कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद जमजम भाई, आप थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत और शुक्रिया। आपको हमारी शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। सब्सक्राइब करें नीतीश त्रिपाठी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट मार्केटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।